जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सीएपीएफ फोर्सेस के अंदर अनुकंपा भर्ती के बारे में। मैंने अनुकंपा भर्ती के लिए पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें काफी सारी जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो कई उम्मीदवार हैं, जो कई कैंडिडेट हैं, कई जो बच्चे हैं, कई लोग हैं जो आश्रित हैं, उनकी जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो लगातार आ रहे थे। तो मैंने आज वो जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चन के जवाब यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन थे, सभी के सभी क्या है, इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक हमारे सैनिक हैं, उनकी जो विडो है, उनकी वाइफ है, उनका क्वेश्चन है कि उनके हस्बैंड जो है वो एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे और उन्होंने एचसीएम की जो पोस्ट है ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो क्लर्क होता है, उसकी पोस्ट के लिए उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन अभी तक कोई उनका जवाब नहीं आया है। तो उनके बारे में उनका सवाल था। तो सबसे पहले, अगर जो एचसीएम है, हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है, उसकी जो वैकेंसी है दोस्तों, वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो जो अनुकंपा भर्ती है, तो वो सिर्फ क्या है, 5% कोटा ही अनुकंपा भर्ती के लिए रिजर्व रखा जाता है। तो वैकेंसी पहले ही बहुत कम होती है, ऊपर से उसमें क्या है, अनुकंपा भर्ती में 5% वैकेंसी होती है। मान लीजिए सिविल में, सिविल कैंडिडेट के लिए जो इस साल भर्ती निकली है 100 वैकेंसी, आईटीबीपी के अंदर या बीएसएफ के अंदर मान लीजिए 100 वैकेंसी है, उसमें सिर्फ 5 वैकेंसी अनुकंपा भर्ती के लिए होगी और उसमें आपसे पहले जिसने एप्लीकेशन लगाई होगी उसका नंबर पहले होगा, क्योंकि अनुकंपा जो भर्ती है वो पहले आओ पहले पाओ वाले सिद्धांत पर कार्य करती है। आपसे जिसने पहले एप्लीकेशन लगा रखी है उसको पहले बुलाया जाएगा। तो इसमें मैं एक व्यक्तिगत राय आप लोगों को देना चाहूंगा। जितने भी उम्मीदवार, एक दो कैंडिडेट और थे जिन्होंने एचसीएम का फॉर्म भरा है और उनको काफी टाइम से बुलाया नहीं गया है। तो मेरी एक व्यक्तिगत राय आप लोगों को है कि अगर आप अनुकंपा भर्ती के द्वारा ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, किसी के अंदर भी, तो दोस्तों एचसीएम जो है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसके द्वारा होना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है और वैकेंसी होती है बहुत ज्यादा कम। और ज्यादा से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो चाहते हैं कि हम एचसीएम में चले जाए, मतलब इस पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं। तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक राय दे रहा हूं, आपने क्या है, कांस्टेबल जीडी के लिए ट्राई करना है, क्योंकि कांस्टेबल जीडी की क्या है, वैकेंसी होती है ज्यादा और उसमें होने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके भी एचसीएम या फिर डायरेक्ट एसआई के पद पर वहां पे नियुक्त हो सकते हैं, है ना। डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं बहुत सारे, उसको देकर भी आप आगे के लिए अपना प्रमोशन ले सकते हैं, एचसीएम का दे सकते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसके अलावा एसआई की पोस्टों के लिए भी आप वहां पे पेपर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको नौकरी ही चाहिए तो सबसे पहले क्या है, आप डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाओ और वो कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक आश्रित हैं, उनके पिताजी आईटीबीपी में थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो जो हैं फिजिकली रूप से कहीं ना कहीं उनको कोई परेशानी है और वो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो उनका सवाल था कि क्या जो मेरी पत्नी है वो अनुकंपा भर्ती पे मेरे बदले लग सकती है या नहीं लग सकती। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो मेन शर्त है वो ये है कि जो आपका कोई और क्या है, भाई बहन नहीं होना चाहिए। अगर आप फिजिकली रूप से सक्षम नहीं है तो कुछ केसेस में हो सकता है कि जो आपकी वाइफ है उसको अनुकंपा भर्ती दी जाए या फिर नियुक्त किया जाए। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को जो आपकी रेजिमेंट थे, मतलब जो आपके पिताजी की जो बटालियन है, वहां पे जो सीओ साहब होते हैं, एडजुटेंट साहब होते हैं या फिर हेड क्लर्क वगैरह होते हैं, उनसे एक बार आपको मिलना पड़ेगा बाय फेस, है ना। एक बार आप वहां पे जाइए, उनसे मिलिए, जो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उनके साथ साझा करिए। अगर वो चाहें तो हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने पिताजी के
एक ही लड़के हैं और फिजिकली आप फिट नहीं हैं, तो जो आपकी वाइफ है उसको भी डिपेंडेंट का दर्जा दिया जा सकता है आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। जो आपके पिताजी की बटालियन है, वहाँ पे आप पत्राचार कर सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं सीओ के नाम पे कि सर ऐसे-ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, तो क्या मेरी जो वाइफ है, मेरी जो धर्मपत्नी है, उसको अनुकंपा भर्ती पर मेरी जगह नियुक्ति मिल सकती है या नहीं? तो इसका जो जवाब है, जो वहाँ पे आपकी बटालियन है, उनके जो सीओ साहब हैं, वो आपको उसका जवाब दे देंगे। इसमें हो सकता है ये कोई मुश्किल नहीं है, डिपार्टमेंटल कार्रवाई के बाद ये कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उसका जो रूल है, जो नियम है, उसको मिलाने के बाद। ठीक है? उसके बाद दोस्तों कई उम्मीदवार हैं कि सर फिजिकल में कितनी छूट मिलती है और मेडिकल में क्या छूट मिलती है? दोस्तों मान लीजिए आप कांस्टेबल जीडी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर किसी भी अन्य पोस्ट के लिए आपने ट्राई किया है, मान लीजिए ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी आती है, उसके लिए आपने ट्राई किया है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड वही है जो कि एक अन्य कैंडिडेट को लागू होता है। हाँ, थोड़ा बहुत क्या है आप लोगों को छूट मिल सकती है अगर आप बिल्कुल हाइट वगैरह में जैसे कोई देखो इसमें निश्चित कोई भी लिखित वो नहीं है कि छूट मिलेगी। हाँ, जो वहाँ पे आपकी बटालियन है, जो वहाँ पे अधिकारी हैं, वो आपको क्योंकि ये क्या है अनुकंपा भर्ती है, तो उसके आधार पे आपको वो थोड़ी बहुत छूट दे सकते हैं। बाकी फिजिकल जो कांस्टेबल जीडी है, उसमें सिर्फ आपको 5 किलोमीटर रन करना पड़ता है और मेडिकल जो सिविल स्टैंडर्ड जो एक अन्य अभ्यर्थी, एक अन्य कैंडिडेट को लागू है, वही मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड आपको भी लागू है। और यही है कि वहाँ पे जब सिविल में जाते हैं, भर्ती में आप जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके साथ आपको दौड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ गिने-चुने कैंडिडेट होते हैं, अनुकंपा भर्ती वाले, वहाँ पे आपको उनके साथ दौड़ना पड़ता है। तो 5 किलोमीटर कांस्टेबल जीडी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से क्या है फिजिकल प्लस मेडिकल को निकाल सकते हो, पास कर सकते हो। ठीक है? तो जितने भी उम्मीदवार जो भी सीएपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी है ना? सीएपीएफ के अंदर आने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, उनके आश्रित हैं और आप अनुकंपा भर्ती को देखना चाहते हैं, आप उसमें फिट होना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय जो है वो यही दूँगा कि आप कांस्टेबल जीडी के रूप में ट्राई करें। ये जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाला जो है, ये पोस्ट है, इसके लिए वैकेंसी बहुत कम होती है और होने के चांस भी आपके बढ़ कम होने के चांस भी क्या है आप लोगों के कम होते जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी होती है कम और जो उम्मीदवार है वो है ज़्यादा। ठीक है ना? तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई न करके आप दूसरी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं जैसे कांस्टेबल जीडी हो गया, अन्य जो वैकेंसी आती है अगर आपने मेडिकल आपका जो एजुकेशन है वो मेडिकल से संबंधित है तो मेडिकल की वैकेंसी भी आती है, मेडिकल जो स्टाफ होता है उसकी वैकेंसी आती है, ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, तो आप क्या है इन पोस्टों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और अनुकंपा भर्ती पर आपका चयन हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपको अनुकंपा भर्ती से संबंधित जो कुछ आपके डाउट थे उनके जवाब दिए और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके शक हैं, जो आपके डाउट हैं, वो ज़रूर दूर हो जाएँगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।